और कलेश चलता रहेगा। इसीलिए माया शक्ति है, वहीं तो सर्वव्यापी, तीनों लोक, चतुर्भुवन, दसों दिशा, संपूर्ण ब्रह्म वही वास करता है। मां ओम नमो शिवाय का अर्थात संपूर्ण ब्रह्म का जाप। मां ओम नमो शिवाय का जाप अर्थात 56 करोड़ देवी देवता का जाप। इसलिए मैंने मां से पूछा, मां क्यों? मैंने कहा बेटा, इस कलयुग में अत्याचारी और पाप का ऐसा प्रभाव रहेगा जो लोग बेचैन रहेगा। कितना मंदिर जाएगा, कितना गुरु के पास जाएगा, कितना भगत के पास जाएगा, कितना तंत्री के पास जाएगा, कितना झाड़ फूक करेगा, कितना भ्रमण करेगा। लोग इसी चक्कर में मर जाएंगे। इसीलिए बेटा, तीनों लोग, चतुर्भुवन, दसों दिशा, संपूर्ण ब्रह्म मैंने बनाया है। और इस सृष्टि की रक्षा कैसे हो, हर जीव का रक्षा कैसे हो, इसके लिए मैं 24 घंटा काम करता रहता हूँ, तत्पर रहता हूँ। कैलाश पर्वत पर, कैलाशपुरी में मैं जमे युद्ध करने के लिए ये जनार्दन बाबा इस दरवाजा पर खड़ा रहेगा। इसका प्रमाण मैं तो अपने मुंह से नहीं कर सकता, मुझे भी इस बात को पता नहीं था, क्योंकि मैं भी इंसान हूं। जब शिवम कहा, जब कबीर कहा, जब नरेश कहा, जब दुर्गा प्रसाद यादव कहा, जब संतोष चौपाल कहा, एवं प्रकार के जब विनोद शर्मा कहा, जब मीरा देवी कहा, जो बाबा आज आप हमारे पास थे, भर रात हमारे पास हैं, दुश्मन को आप मारे हैं, हमको आंख में आंसू पोछे हैं, बाबा आज आप हमको खिला रहे थे। बाबा आप हमारे पास थे, दुश्मन को आप एक चमेटा मारे हैं, हमको भी मारे हैं, हमको कहे हैं उठो बेटा खड़ा हो जाओ, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तब हमको ही पता चला जो मैं घर पर ही नहीं रहता हूँ, मैं अपने भक्त के घर में ही रहता हूँ। ये सभी सरे आदि शक्ति माता हरिहर देवी, आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा मां ओम नमो शिवाय को देता हूँ, क्योंकि मैं बनावटी हूँ नहीं, हमारे पास में कोई बनावटी भाषा है नहीं। मैं न अंतर जानता, न मंत्र जानता, न तंत्र जानता, न आगू जानता, न पाछू जानता, कुछ नहीं जानता। मैं एक ही बात जानता, इस परिवार को रक्षा कैसे होगा और मां ओम नमो शिवाय का जाप कैसे होगा। तो बंधुगण, भक्तगण, इस बात को ध्यान में रखना, से बच्चे से लेकर बूढ़े तक जिस परिवार में
मां ओम नमो शिवाय को जाप करता रहा, उस परिवार को नौ कभी भी डगमगा नहीं सकता है, उस परिवार का नाम कभी भी डूब नहीं सकता है, उस परिवार को कभी भी नुकसानी नहीं हो सकता है। बंधुगण, बातें तो बहुत है कहने के लिए, लालाई हम भी हैं, जो कुछ संगत करें जो हमारे भक्तजनों का ज्ञान प्रदान हो। मगर इस दुनिया में अगर आए हो तो मैं स्पष्ट कहता हूँ, गुरु सिख बन जा, गुरु के शरण में आ जा और गुरु के दिया हुआ जाप चालू कर, उससे फायदा होगा। इस जन्म में भी तेरा स्थान मिलेगा, उस जन्म में भी तेरा स्थान मिलेगा। और यहाँ से एक बात जानते हैं, जब इस दुनिया में आया तो माँ के सहारा मिला, पिता का सहारा मिला, उस परिवार को सहारा मिला, एक घर मिला, पीने के लिए माँ की दूध मिला, उससे भी ज्यादा हो गया, खाने के लिए अन्न मिला। मगर हम लोग यहाँ से तो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? है किसी का? कोई ठीक नहीं है। कितना आत्मा इस संसार में भटकता ही रहता है, न उसको स्वर्ग मिलता है न उसको नर्क मिलता है। उसी को तो कहता है ये भूत है, तो ये प्रेत है, तो ये डाकनी है, रो ओकरा भूत मिलती है। और चाहे हमारे दरबार में आता है, आज तक मेरा इतिहास है, जो मैं एक आदमी के 100 भूत बुराया हूँ, मगर किसी को शरीर में मैं नहीं देखता हूँ। मैं इतना ही कहता हूँ कि मैं माँ ओम नमो शिवाय को जाप करता हूँ, तो मैं भगत सबको देखता हूँ, ऐसे चोटी को पकड़ता है, ऐसे खींचता है, ऐसे कहता है हाँ, पकड़े लो, सिहिला बंद कर, आखिरा तो छे से होता जगकार। हम कहीं के ऊपर मैं तो जिंदा में की पकड़ेबे नहीं करूँ, मुर्दा में की पकड़े तो कफाल। ब्रह्म तत्व तो आत्मा ये जिंदा में तो पकड़े ये नहीं दल के ककरो, वो अपना कहते तेज करेंगे। अहो भगत, तू मुर्दा में ओकरा पकड़ के आ शीशी में बंद को दबा के तोरा बंद का बात ना, ये सब चक्कर छोड़ो। हमारे सभी शिष्य आप पूछ लीजिए, पूजा स्थल पर हम संपूर्ण दुर्गा पूजा करते हैं, जितना भी भूत है, प्रेत है, पिशाच है, दुख है, कलेश है, मैं किसी को शरीर में नहीं मिलता, मैं सीधे कहता सर्वशक्ति दरबार है, धोखे से भी आ गया है। तो यहाँ पर जब ठीक होता है उसके बाद दे दनादन बाबा बात करता है। क्या होता है? सर्वशक्ति दरबार में पहले लोग ठीक होता है, तब दे दनादन बाबा बात करता है। और ठीक नहीं तो बात क्या है? ठीक नहीं तो बात क्या? ठीक नहीं तो पूजा क्या? ठीक नहीं तो इतना बड़ा आयोजन क्या? पहले ठीक हो जाए। तो सभी बीमारी का एक ही इलाज, सभी समस्या का एक ही इलाज, सभी पीड़ा का एक ही दवा है ना। किसी आदमी को डॉक्टर शरीर को सारे टेस्ट करवा लेता है, और सारे टेस्ट करवाने के बाद अगर डॉक्टर को बीमारी पता नहीं चला तो डॉक्टर क्या करता है मालूम है? कौन दवा लिखता है? शिवम, डॉक्टर कौन दवा लिखता है? एंटीबायोटिक। क्योंकि कंपनी वाला ने
कुछ एंटीबायोटिक दवा बना कर रखा है और डॉक्टर जांचों उपरांत समझ में आ जाता है कि इसके पास में कोई बीमारी नहीं है। मैं डॉक्टर हुआ कह दूंगा जो कोई बीमारी नहीं है तो पैसा ही देगा थोड़े हमको, फीस हमको थोड़े देगा, ये दूसरे आदमी को थोड़े हमारे पास भेजेगा। तो वो क्या करेगा, 1 नंबर का एंटीबायोटिक, 2 नंबर का एंटीबायोटिक, 3 नंबर का एंटीबायोटिक, 5 नंबर का एंटीबायोटिक, 6 नंबर का एंटीबायोटिक। उसके बाद क्या, तुम्हारा खून में कमी है, ये ताकत होती, तुमको आयरन में कमी है, ये ले जाओ पानी में घोल के पीना। घर में दूध खिलिए, दही खिलिए, मलिदा खिलिए, सब चीज खिलिए तो हमरा किसने भेले एंटीबायोटिक फल फूल ई दवा दो दलक, ये अपना घर के रुपया दवा वाला के दो का अनलक। हाँ अल्लाह, हाँ अल्लाह की भेल, 10,000 का टेस्ट भेल, 5,000 का दवाई भेल। आ डॉक्टर साहब कहलखिन 15 दिन के मिले के लेल, परदेशो जेबे तो केना देबे, पैसा तैसा तो खत्म छे, मगर ठीक है तो कौन है, जाओ 10,000 और कर्जा दे। यानी वो परिवार इस चक्कर में नष्ट हो जाता है। मैं कहता हूँ 5 रुपया के प्रसाद ले आ, और मैं एक चीज समर्पित करता हूँ, जो मेरा शिष्य बनता है उसको मैं एक चीज समर्पित करता हूँ। क्योंकि हम लोगों के पास में किसी मंदिर में जाओ तो भगवान शिव को पूजा करो, किसी मंदिर में जाओ तो नारायण को पूजा करो, किसी मंदिर में जाओ तो किसी को पूजा करो। तो मैं क्या करता हूँ, दरबार के ओर से साल में एक बार सर्व शक्ति कलश समर्पित करता हूँ। कबीर तुम्हारे घर में भी होगा, नरेश तुम्हारे घर में भी होगा। यानी जो हमारे सदस्य हैं उनके घर में एक सर्व शक्ति कलश मैं समर्पित किया हुआ हूँ। अब उस कलश के सामने एक अगरबत्ती जलाकर इसी तरह से भोग बनाकर भोग लगा दें और 5 मिनट क्या करना है, माँ ओम नमो शिवाय, माँ ओम नमो शिवाय। यह माँ ओम नमो शिवाय का अर्थ है साथी, माँ का अर्थ है आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती। ओम नमो शिवाय का अर्थ है भगवान शिव ब्रह्मा विष्णु महेश, अर्थात संपूर्ण ब्रह्म का 56 करोड़ देवी देवता। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर में सर्व शक्ति कलश को स्थापित करो, माँ ओम नमो शिवाय जाप करो, दवा को भगा दो, बीमारी को भगा दो, और उस घर में प्रेम सुख शांति आएगी। कोई कसर नहीं है। तो साथी इसके लिए जो है थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। क्या, मैं किसी से कुछ लेता नहीं, किसी से कुछ मांगता नहीं, अपना श्रद्धा और भक्ति में जो देना है जो करना है करें। मगर गुरु सिख होके एक रुद्राक्ष पहनकर अनवरत माँ ओम नमो शिवाय को जाप करते हैं, वो परिवार को कल्याण होना पाए, आनंद होना पाए हैं। क्योंकि मैं बिहार कुछ नहीं जानता, अलवल नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। अगर उससे ठीक होता तो हमारे पास कोई नहीं है ना। अगर से भगत से आंतरिक से तांत्रिक से फलनमा से चलानमा से इंसान चले जाओ ना, रोड काटना है जाओ, उठी लेकर बहुत बैठा होगा, 10 मिनट के अंदर में आपको बुझा देगा ये उठी बेटा पहुंच गए, कल से तुम एरोप्लेन पर घूमना चालू कर देगा, परसों तुम्हारा बेटा का नौकरी हो जाएगा, परसों जो है तुम्हारे बाप को जो है 1 करोड़ रुपया मिल जाएगा। ये ऊँची तो पहन ले, ऊँची पहनने से लोगों को कल्याण होता तो ऊँची बेचने वाला तो वो रोड के काट में ऊँची बेचता, उसके यहाँ तो करोड़ों के नंबर लगा रहता, मगर उससे होता है क्या, कुछ नहीं होता है। मेरा एक ही उद्देश्य, घर को बनाओ मंदिर, घर में बसे लोग देवता जैसा हो जाए, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ, और
घर में जितने भी सदस्य हो, माँ ओम नमो शिवाय को जाप करो। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, कहीं माथा टेकने की जरूरत नहीं है साथी। वो परिवार कल्याण हो जाएगा, उस परिवार को जय जय हो जाएगा। और मैं एक बात जानता हूँ, जिस परिवार में मेरा कलश स्थापित है, जिस घर में, जिस घर के सारे लोग माँ ओम नमो शिवाय को जाप करते हैं, तो इस दुनिया के लोग कहता है भगवान है क्या? भगवान को तुम देखा है? ये दे दनादन बाबा कहता है भगवान देखने योग्य चीज है, भगवान को तुम देख सकते हो, भगवान को देख कर पूजा करो। ये बात कथनी वाली है। मैं पूरे दुनिया को कहता हूँ, पूरे देशवासी को कहता हूँ कि भगवान देखने योग्य चीज है। और परम पिता परमात्मा माँ ओम नमो शिवाय को तुम देख सकते हो। ये कब होगा? इसके लिए एक ही काम करना होगा, गुरु सिख बनना पड़ेगा, घर में सद शक्ति कलश को पूजा करना पड़ेगा, माँ ओम नमो शिवाय को जाप करना पड़ेगा। मात्र कितना समय? 5 मिनट। 5 मिनट। यह 5 मिनट में वो ताकत है कि एक दिन शत्रुघ्न जी देखेंगे भगवान को, एक दिन इनके पिता बिंदुश्री जी देखेंगे, कपिल देखेंगे, अर्थात उस परिवार के सारे सदस्य पार ब्रह्म मालिक दीनदयाल कृपाल पार ब्रह्म परम पिता परमात्मा को दर्शन करेंगे, माता रानी को दर्शन करेंगे। क्योंकि जहां पर माता रानी के सतगुरु देव के जय जयकार होगा, जाप होगा, वहीं पर तो वो वास करते हैं। नहीं, एक गाना सुना है ना, ये भक्त के बस में है भगवान। बिल्कुल सच है बेटा, मुझे भी इस बात को पता नहीं था, हम भी अज्ञानी थे, मुझे भी पता नहीं था। गाना सुनते हैं, मगर आज मुझे पता है जो वाकई में भक्त के वश में है भगवान। और जिस परिवार में सर्वशक्ति कलश है और जिस परिवार के सारे सदस्य 5 मिनट माँ ओम नमो शिवाय को वास करते हैं, पार ब्रह्म परम पिता परमात्मा माँ ओम नमो शिवाय वहां वास करेंगे और सारे लोग दर्शन करेंगे। किंतु एक काम करना होगा। एक काम क्या करना होगा? इस संसार में खाने का किसी चीज का कमी है नहीं। यह संसार विश्व वृक्ष जिसमें 3 अमृतम फलम सुख जलम सुख समोदम सुख शिवसातम। उसके बाद कुछ चीज हमको दे देना होगा। कुछ चीज क्या दे देना होगा? ये इस घर में चलेगा माँ ओम नमो शिवाय का जाप, उधर ये बुढ़ा ओम नमो शिवाय को जाप करता रहेगा, और वहां पर उनकी पुतो हुआ जो है अंडा को तरता रहेगा। तो क्या मैं यहाँ रहूंगा? बता बेटा, तो क्या होगा? बदनामी होगा, है ना? दे देना दिन बाबा, पता लगा लेना। कई वर्षों तक भोजन नहीं किया, कई वर्षों तक भोजन नहीं किया, फिर भी इस दुनिया में हूं। और आज के डेट में भी मेरा भोजन क्या है सो पता है। पान का पत्ता, बेलपात्र का पत्ता, भांग का पत्ता, धतूरा का पत्ता, मौध, मखान, ये भगवान शिव का प्रसाद है, भोजन है। मैं सवेर को ये सभी सामान भगवान शिव को पूजा में करता हूँ, और पुनः सवेर में उसको निकाल के मैं ग्रहण कर लेता हूँ। मुझे अन्न को कोई जरूरत नहीं। उतना ही नहीं, घर परिवार को मैं गृहस्थ आश्रम का हूँ, मैं किसी को नहीं कहता हूँ घर छोड़ो। घर परिवार को लोग दबाव दिया तो मैं कहता हूँ 1 किलो आलू लाना, 1 किलो आलू को सुनवा दिया,
उसको जो है सौंप दिया, सिर्फ आलू खा ली, क्या चाहिए। तो चाहते जिस परिवार में मां ओम नमो शिवाय को जाप होगा, जिस परिवार में परिवार को प्रेम चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, यश चाहिए, कीर्ति चाहिए, संस्कार चाहिए, दौलत चाहिए, नौकरी चाहिए, सम्मान चाहिए, यानी सब सुख सुविधा चाहिए, उस परिवार के लोग को दो चीज देना होगा, दारू, अंडा, मुर्गा, मांस, मछली हमको दान कर देना होगा। ये नहीं चलेगा उस परिवार में। क्या चीज? दारू, मांस, मछली, अंडा, मुर्गा, ये चीज इस बाबा जी को दान कर दे और उस परिवार में मां ओम नमो शिवाय को जाप करें और साल भर के बाद हमको बतावे कि उस परिवार का संस्कार क्या है, उस परिवार में रोजी पूजी का बरकत क्या है, उस परिवार में सौ समान का रौनक क्या है। मैं तो सीधे कहता हूँ, जिस परिवार में मां ओम नमो शिवाय को जाप करता है, ये सभी चीज से वंचित है, उस परिवार के लोग कैसा रहेगा? रन रन रहेगा, दन दन रहेगा, सन सन रहेगा, जय जय रहेगा, अजय रहेगा, विजय रहेगा। इस दुनिया में कहीं उसको हार नहीं हो सकता। मगर उसके लिए करना क्या होगा? सिर्फ 5 मिनट, 5 मिनट इस बाबा जी को समय दें, मां ओम नमो शिवाय को जाप करें। इस लोक में, इस मृत्यु भवन में तो जगह मिलेगा, मगर अंतिम क्षण जब लोग यहाँ से मृत्यु हो जाता है तो मां की दरबार, भगवान शिव के दरबार आपको खुला रहेगा, है ना। और मृत्यु के समय में 2 आदमी आता है, पता है किसी को? यमराज और दाता धर्मराज जी, 2 आदमी आता है, मैंने देखा हूँ। 2 आदमी कौन आता है? एक यमराज, एक यमराज आता है, एक दाता धर्मराज। दाता धर्मराज आता है। जिस परिवार में जो आदमी मां ओम नमो शिवाय को जाप करेगा, उसको दाता धर्मराज ढोल बाजा गाजा के साथ अपना लोक ले जाएगा, उसको जगह मिलेगा। और जो आदमी दारू पिलेगा, मुर्गा चलेगा, दुर्जन है, उसको क्या होगा? वही यमराज इतना बड़ा बड़ा मोछ, इतना बड़ा बड़ा आंख और डंडा लेके उसको मारते, पीटते, घसीटते नर्क में ले जाएगा। हाँ, उससे भी जो दुर्जन होगा वो इस पृथ्वी पर आत्मा के रूप में, भूत प्रेत चांस के रूप में भटकता रहेगा, दर दर के ठोकर खाता रहेगा। इसीलिए बंधुगण, समय कम है, होम की प्रक्रिया चालू करना है, व्यंजन बना होगा। कुछ हमारे साथी सब हैं, क्योंकि महादेव के विवाह समारोह है तो भोज भी तो होना चाहिए, तो उसका भी आयोजन है, वो भी होगा। यहाँ से जाने के बाद दरबार में भी भंडारा और होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आज के दिन भंडारा का आयोजन करता, मगर इतने बड़े गांव में मैंने 11 गो ये मालाधारी, तुलसी के मालाधारी खोजा हूँ, नहीं मिला, है ना। आप ये पूछिए, आपके पास है? वो तो दूसरा चीज है। मैंने खोजा है शत्रुघ्न इस गाँव में, सवेर उठा और तुमसे पहले हमको चिंता था, हमने इस गाँव में खोजा है, ये तुलसी के मालाधारी दसु वो हो जाए तो मैं उसके साथ भोजन आज करूंगा और उसको मैं पवित्र से भोजन कराऊंगा, मगर ये तुलसी धारी मालाधारी नहीं। तो मैं दरबार में करूंगा। तो सबसे पहले मनुष्य को जो मन है बहुत चंचल है, कर्म जो है बहुत चंचल है, तो सबसे पहले मैं क्या देता हूँ? ये गुजरात गृहस्थ आश्रम में है, 10 जगह प्रदेश जाएगा, जहाँ जाएगा कहाँ जाएगा, दोस्त है, मुहिम है, क्या है नहीं है,
बराती है, सभी चीज है। तुम साधना में हो, वो दोस्त आ जाएगा, क्या दोस्त क्या कर रहे हो, तो के किसके चक्कर में हो, आज तो एक पैक लगाने, आज तू चलो तो ही ना कह दिए। तो सबसे पहले मैं ये रुद्राक्ष शिव को समर्पित करता हूँ और कहता हूँ जो आप माँ ओम नमो शिवाय को जाप करें। 1, 2 साल 4 साल जब हो जाता है, वो मैं परमात्मा को देखने की बात की है ना। अब जब सतगुरुदेव के पारब्रह्म परम पिता परमात्मा को दर्शन हो जाता है, और जब आप कहते हैं गुरुदेव भगवान शिव के देखलिए, गुरुदेव अहाँ के देखलो हन, गुरुदेव माता रानी आए हमरा तो आयल छलखिन, गुरुदेव हम तो धन हो गेलिए, तखन हमको समझ में आता है जो बिल्कुल ये इसके परिवार धार्मिक हो चुका है। तब क्या करता हूँ, ये तुलसी की माला सुन, है ना, क्योंकि ये व्रत इनमें कसूर नहीं, कसूर है संगति में, कसूर है पहुंच में, जो आज तक ये सिद्ध व्यक्ति को ये तुलसी की माला गर्दन में नहीं है। अगर ये रहता तो आज तक ये भी कुछ और देखते होता, है ना। तो ये रुद्राक्ष अलग चीज है, या ये तुलसी की माला अलग चीज है। तो ये दे जनार्दन बाबा, मैं साधक हूं बाबू, मैं साधना में विश्वास करता हूं और खान पान भोजन में बिल्कुल नियंत्रण है। और जिस परिवार में सर्वशक्ति कलश है, माँ ओम नमो शिवाय को जाप करता है, खान पान पर नियंत्रण है, उस परिवार को 1 भी रुपया डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, दवा के पास नहीं जाएगा, अंतर मंतर भगत के पास नहीं जाएगा। आप उसी रुपया से घर बनाइए, जमीन खरीदिए, चापाकल गाड़िए, अपना घर में अच्छा अच्छा पकवान बनाइए, सर्वशक्ति माता रानी को भोग लगाइए और अपना परिवार के लोग उसको ग्रहण करिए। दन दन रहोगे, रन रन रहोगे, सन सन रहोगे, जय जय रहोगे और हर क्षेत्र में विजय ही विजय प्राप्त। उसके लिए हमको क्या चाहिए, 5 मिनट जिंदगी का समय और माँ ओम नमो शिवाय। देखो जीवन की क्या लीला होता है। आपकी बच्चिया को अच्छा घर में शादी जरूर होगा, आपको बच्चे को अच्छा नौकरी जरूर होगा, आपका घर में संस्कार जरूर होगा, आपके घर में प्रेम सुख शांति का बहार जरूर होगा। बंधुगण काम बहुत है और मैं हूँ, कल भी पूजा का आयोजन है। अगर मैं आ गया हूँ तो कसर नहीं छोड़ूंगा और ये तुलसी माला लेंगे। इसीलिए इस घर में प्रभु नारायण सतगुरुदेव के कल भी पूजा होगा, शत्रुघ्न के घर में कल भी पूजा होगा। कल तक तो मैं जरूर हूँ, कल के बाद कब निकल जाऊंगा कभी सिंह जंग ना, तो कल भी पूजा का आयोजन है। मैं पूजा में विश्वास करता हूँ और 9 दिन दुर्गा पूजा करता हूँ। आज तक जितने भी भक्त हमारे पास पहुँचा है उसको था नहीं मिला जो आज ऐसा पूजा हुआ तो कल क्या होगा, और कल ऐसा हुआ तो परसों क्या होगा, और परसों ऐसा हुआ तो तरसों क्या हुआ, किसी को था नहीं चलता है। नवमी के रात में नारायण पूजा होता है जो नारायण लोक में मनाया जाता है, जो संपूर्ण दुर्गा पूजा पर इस पृथ्वी पर कोई नहीं मनाता है, वो दरबार में होता है। जो हमारे जितने शिष्य होते हैं वो फूल पर सोते हैं। क्या बेटा, फूल पर बैठकर आरती करते हैं। उस दिन प्रभु नारायण सतगुरुदेव को 3 बजे भोर में ब्रह्म मुहूर्त में पूजा चालू होता है, वो दर्शन करते हैं। ऐसा अनुभूति होता है, ऐसा अनुभव होता है। जी, मैं सच्चाई पर काम करता हूँ, मैं हकीकत पर काम करता हूँ। हमारे पास में बराबरी नाम का कोई चीज नहीं, क्योंकि कल से तुम लोग देखा है बहुत संत महात्मा आता होगा, इतना बड़ा बड़ा कुर्ता, इतना बड़ा बड़ा धोती, इतना बड़ा बड़ा गमछा,
फल लाओ रे, अरे फलना पकवान बनाओ रे, फलना चीज खाएंगे रे, फलना आसन हमारे लिए बनाया था बेटा बाबू। जो गुरुदेव जो है ना आसन पर थोड़ा बैठे हैं, मगर अभी तक वहां पर बैठे भी हम हैं नहीं बैठे, क्योंकि यहाँ मैं कुछ काम करने के लिए आया हूँ, तो मुझे पोशाक की क्या जरूरी है, जो यहाँ पर आया है उसको जाना है। भोजन के लिए बोला है, कोई बात नहीं बेटा, मुझे खाने की क्या जरूरी है, जो बन गया है ठीक है, नहीं बना है वो भी ठीक है, हमारे लिए विशेष कुछ नहीं होना चाहिए। सोने के लिए भी हमारे लिए विशेष कुछ नहीं होना चाहिए। आप टूटे खाट पर सोते हैं तो हम भी टूटे खाट पर सोए। इसीलिए हमारे पास में आडंबर नाम का कोई चीज नहीं है। मैं अंत में एक बात निवेदन पूर्वक सभी नौजवान से, सभी बच्चे से, सभी अभिभावक से, सभी माताएं से, सभी बहनें से मैं निवेदन करता हूँ, जो इस दयानंद बाबा से जरूर मिले, और हो सकता है कुछ साथी हुआ तो कल मैं ज्ञान कक्ष लगाऊंगा, और ज्ञान कक्ष में रहकर आप इस बाबा जी से ज्ञान प्रदान ले लें, महामंत्र को जाप ले लें, जो आपका परिवार सकुशल और आनंद महसूस करें। मैं इतना ही बात कहकर अपनी बात पर विराम करता हूँ, क्योंकि अब हमको होम करना है, और 4 क्रोश नहीं ना किया है नहीं। तो अगले कार्यवाही को मैं चालू करूंगा। इतना ही बात कहकर समाप्त करता हूँ। कल ज्ञान कक्ष लगाऊंगा। जो माताएं को, जो बहनें को, बच्चे क्यों नहीं हो, बूढ़े क्यों नहीं हो, सब बराबर है, सबको मैं रुद्राक्ष दूंगा। माँ ओम नमो शिवाय को ज्ञान प्रदान करूंगा। अज्ञान कक्ष में जो है महामंत्र को मैं समर्पित करूंगा। उससे उसके जीवन में कभी भी कभी भी दिक्कत नहीं होगा, कभी भी दवा और डॉक्टर के चक्कर अगत चक्कर नहीं होगा, क्योंकि वो जाप करेगा, मालिक उनको दर्शन देंगे, गुरु उनको दर्शन देंगे। इतना ही बात कहकर मैं अपना बात समाप्त करता हूँ। माँ ओम नमो शिवाय, 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 माँ श्री हरि ओम नमो शिवाय, माँ श्री हरि ओम नमो शिवाय, माँ ओम नमो शिवाय, वासुदेवाय श्री जगदम्बे बुधवाय नमो, माँ ओम नमो शिवाय, वासुदेवाय श्री जगदम्बे बुधवाय नमो, माँ ओम नमो शिवाय, माँ ओम नमो शिवाय, माँ ओम नमो शिवाय।